बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक दिन पहले आसिफ अली जरदारी और सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का पीडीएम के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। कल यूसुफ रजा गिलानी और गफूर हैदरी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। हमारा होमवर्क मुकम्मल है। तमाम अरकान ने हिमायत का यकीन दिलाया है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग की और हमारे अरकान को तोड़ा तो सब आवाम के सामने लाएंगे। इमरान खान के मुंह से अखलाकियात की बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे अरकान पर संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताइएगा, पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के दरमियान क्या बातचीत हुई मजीद? जी, अब ये लग रहा है कि पीडीएम को एहसास हो गया है कि शायद सादिक संजानी चेयरमैन सेनेट बन जाएं, तो इसी वजह से जैसे इलेक्शन से एक दिन पहले दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। हालांकि दोनों इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और इस टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल भी किया और ये कहा है कि नंबर्स गेम उनके हक में है। अगर उनकी जीत को जो है वो शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई तो फिर वो सब कुछ आवाम सामने लेकर आएंगे। ये सारी चीजें जो है वो जाहिर कर रही है। आसिफ जरदारी भी इस हवाले से परेशान है कि शायद सादिक संजानी जो है वो यूसुफ रजा के मुकाबले में जीत जाए। और ये यहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने ये भी कहा कि नंबर गेम हमारे हक में है, हुकूमत सिर्फ हार्स ट्रेडिंग ही जीत सकती है। और साथ ही साथ ये आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने तमाम होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है और हम यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सिद्दीक, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें आपको, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तमाम लीगी सेनेटर्स पीडीएम के उम्मीदवारों को वोट देंगे। नवाज शरीफ की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत है। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है पीडीएम के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। दोनों रहनुमाओं में लॉन्ग मार्च सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फजल रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान राब्ता हुआ था और अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान ने टेलीफोन किया था नवाज शरीफ को और उनके साथ भी मौजूदा सियासी सूरत हाल, खास तौर पर जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया है। और नून लीग की जानब से नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम सेंट्रल पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी और गफूर हैदरी, इनको ही वोट देंगे। और नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत है, इस वजह से हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। जबकि दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है। पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है उससे मुताबिक रहमान ने इस हवाले से जो अब तक इंतजाम किए गए हैं इस बारे में भी नवाज शरीफ से तबादला ख्याल किया है। जी सिद्दीक, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।